गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू कॉन्सेप्ट डिकोडर। आशा करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। ठीक है, सो वेरी गुड, नाइस, चलना ही चाहिए। तो हम पढ़ रहे हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग। इरिगेशन इंजीनियरिंग को कंटिन्यू करेंगे। आज का जो हमारा ये टॉपिक है, स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी, डिजाइन ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम। देखो अभी अभी आपने लीचिंग का प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया है, उसको पढ़ा है। तो जब लीचिंग करेंगे तो पानी नीचे जाएगी, हम सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम में कलेक्ट करते हैं उस ड्रेन्ड वाटर को, फिर उसको उस एरिया से बाहर निकाल देते हैं क्योंकि वो गंदा पानी है, उसमें सॉल्ट कंसंट्रेशन अधिक है। अगर हम उस पानी को ग्राउंड वाटर टेबल में अलाउ करेंगे तो जो चीज तुम जिसे दोगे वो तुम्हें वापस भी देगा। जैसा करनी वैसा भरनी, वो वाली सिस्टम हो जाएगी। मतलब ग्राउंड वाटर टेबल में सॉल्ट जाएगी, फिर कैपिलरी एक्शन के द्वारा सॉल्ट फिर सॉइल में आ जाएगी। तो उस वो हमको नहीं करना, हम तो वो सॉल्ट को बाहर निकालना चाहते हैं, है ना। तो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इज इंपॉर्टेंट टू डिजाइन। ओके, so this is your chapter 2. Okay, if you want to enroll into complete irrigation engineering paper, then it is rupees 499 only the enrollment fee. my number यहाँ पे फ्लैश हो रहा होगा ऊपर पे, आप देख सकते हैं। इसी नंबर को सेव कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप भी है अपना, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हो। इरिगेशन इंजीनियरिंग का व्हाट्सएप ग्रुप, आप मैसेज करिए ज्वाइन मी टू इरिगेशन इंजीनियरिंग, ऐसा करिए, मैं ऐड कर दूंगा आपको ग्रुप के अंदर। जहां पे आप डाउट डिस्कशन, क्वेश्चन, आपका कोई भी डाउट है, जो क्लासेस पढ़ रहे हैं उधर से कोई डाउट आया, कुछ समझ में नहीं आया, देन यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी देयर। ठीक है, यू कैन शेयर योर डाउट्स देयर। तो चलिए इस सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम को हम अब डिजाइन करें। तो देखो ये डायग्राम समझना, सब कुछ समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये आपका ग्राउंड लेवल है, मान लो ये क्या है, ग्राउंड लेवल। ठीक है, दिस इज योर ग्राउंड लेवल। तो जो सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम हम बनाएंगे, हम इसमें क्या करते हैं, बेसिकली इसमें पाइप्स का इंस्टॉलेशन करते हैं। ठीक है, मतलब सोचो ना, ग्राउंड के नीचे हम पाइप्स पाइप्स का एक नेटवर्क बिछाते हैं एक पर्टिकुलर स्लोप के ऊपर। क्यों? क्योंकि जो भी पानी उस पाइप्स में कलेक्ट होगा, हम ये नहीं चाहते कि एक्सटर्नल एनर्जी सप्लाई करके, मोटर वोटर अप्लाई करके, मोटर वगैरह हम प्रोवाइड करके हम उस पानी को पंपिंग करके इस सिस्टम से बाहर निकालें। वो हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव रहता है कि अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी या फिर अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा पानी फ्लो हो जाए, है ना। तो हम एक पर्टिकुलर स्लोप को मेंटेन करते हुए इन पाइप्स को लॉन्गिट्यूडनली ले करते हैं। तो ये मैं कोई क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ, ये मैं क्रॉस सेक्शन बना रहा हूँ। जब ये क्रॉस सेक्शन पे देखोगे तो जो पाइप है ना, इसको एक सुटेबल डेप्थ पे इंस्टॉल किया जाता है। देखो याद करो, इससे पहले वाली क्लासेस, वहां पे मैंने बोला था लीचिंग वगैरह करना है ना। तो जो पाइप्स हम सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, वो जनरली रूट जोन का जो डेप्थ होता है ना, उसके नीचे इंस्टॉल करेंगे। जो भी डेप्थ रूट जोन का है उसके नीचे इंस्टॉल करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है ना। तो मान लो एक पर्टिकुलर डेप्थ जो कि रूट जोन से नीचे है, वहां पर आपने इस पाइप्स को ऐसे इंस्टॉल कर दिया है। जस्ट ए मिनट, वहां पर आपने इन पाइप्स को इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो ऐसे आपको पाइप्स दिखेंगे इस तरह से, कुछ है कि नहीं, इस तरह से आपको पाइप्स दिख रहे होंगे क्रॉस सेक्शन के ऊपर। इसका एक पर्टिकुलर अपना डायामीटर है, इस पाइप का अपना एक पर्टिकुलर डाया है, वो डिजाइन होकर निकल जाएगा। ठीक है, मैं एक्सप्लेन करूंगा कैसे आप डिजाइन करके वो डायामीटर ऑफ पाइप हम कैसे निकाल पाएंगे, दैट आई विल एक्सप्लेन यू। यही तो करने वाले हैं हम अभी। ओके, अब समझिए, ये जो पाइप आपको क्रॉस सेक्शन में से दिख रही, इन्हीं पाइप्स को टाइल कहा जाता है, इन्हीं को टाइल कहा जाता है। इसलिए ये जो सिस्टम है, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम जो आप इंस्टॉल कर रहे, बना रहे हैं, इसको हम टाइल ड्रेनेज सिस्टम भी कहते हैं। इन्हीं पाइप्स को टाइल कहा जाता है, इसलिए इनको टाइल सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम भी कहा जाता है, या फिर सिंपली टाइल ड्रेनेज सिस्टम। टाइल मतलब TILE। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। देखो ये तो हो गए पाइप्स, आपको क्रॉस सेक्शन के ऊपर दिख रहे हैं। ये पाइप्स लॉन्गिट्यूडनली अंदर गए होंगे। ठीक है, मतलब ये जो पेपर है उसके अंदर में उसका लेंथ होगा पाइप का। ये जो डायग्राम है ये 2D डायग्राम है, मतलब यहाँ पे हम 2D डायग्राम बनाए, तो हम मैक्सिमम मेरा 2D एनालिसिस पहले करेंगे, 2 डायमेंशनल डायग्राम पे ही पहले एनालिसिस करेंगे। मतलब क्रॉस सेक्शन के ऊपर हम पहले अपना एनालिसिस रखेंगे। ये 2 डायमेंशनल है ना, आपको केवल हाइट एंड वो डाया दिख रहा है, 2 सेक्शन दिख रहा है, लेंथ दिख रहा है कि अंदर अंदर नहीं दिख रहा है लेंथ, समझ में आ रहा है। तो ये 2D एनालिसिस होगा। अभी लेंथ अंदर की ओर होगी और वो पाइप एक पर्टिकुलर स्लोप पर होगी, मतलब ऐसा हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, ऐसा एक स्लोप होगा मान लो।
तो पानी इधर अगर एंट्री हो रहा है तो आराम से ग्रेविटी के अंदर में फ्लो होके बाहर निकल जाए। ये जो पाइप है, चूंकि इस पाइप को आप पर्पस देखो, ये पाइप को आप कहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो? अपने एग्रीकल्चरल फील्ड में। क्या कैरी करने के लिए, ये बताऊंगा, ये एक सस्पेंस है। अभी अभी ये मान के चलो, ये क्या कैरी करने के लिए बनाई जा रही है? इस पाइप में क्या कैरी होगा, कौन सा पानी ये लेके जाएगा? तो देखो, ये कौन सा पानी लेके जाएगा? पहला तो वो पानी जो आप इरिगेशन पर्पज से अप्लाई करोगे, जो अप्लाई करने के बाद यहाँ पे जो क्रॉप्स होगा, यहाँ पे जो क्रॉप्स होगा, ठीक है, वो क्रॉप अपना वो पानी को पहले यूज कर लेगा। ठीक है, तो जितना पानी वो क्रॉप यूज कर लिया उसको हम क्या कहेंगे? कंजम्पटिव यूज कहेंगे। तो वो पानी तो खत्म हो गया, वो क्रॉप यूज कर लिया। जो एक्स्ट्रा पानी है ना, जो लीचिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो वो पानी धीरे 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 सॉइल के अंदर पेनिट्रेट करेगा। ठीक है, और वो पाइप कलेक्ट करेगा, फिर वो पानी को बाहर निकालोगे, जिसको हम कहते हैं ड्रेन्ड वाटर, या फिर जो एक्स्ट्रा पानी आपने लीचिंग करवाने के लिए अप्लाई किया था वो वाला पानी। दूसरा, हम इस पाइप सिस्टम को डिजाइन करते हैं टू कैरी रेन वाटर ऑल्सो, टू कैरी सम परसेंटेज ऑफ रेन वाटर। मतलब बरसात भी तो कभी कभी होगी, अगर बरसात होगी, हैवी रेनफॉल हो गई, तो उस कारण से भी तो वाटर लॉगिंग हो सकता है। एक काउस तो आपने देखा ही था। तो जो रेन के कारण जो एक्स्ट्रा पानी आ जाएगा, बहुत ज्यादा पानी है ना, तो वो एरिया में भर ना जाए, उसके लिए भी हम इस पाइप को डिजाइन करते हैं, इस ड्रेनेज सिस्टम को डिजाइन करते हैं, ताकि वो एक्स्ट्रा रेन वाटर को भी लेके निकल जाए। ठीक है, ये कितने रेन वाटर के लिए डिजाइन करते हैं, सब कुछ अभी धीरे धीरे सब समझ में आएगा। तो आपको समझ में आया कौन कौन से पानी को बाहर निकालने के लिए डिजाइन किया जा रहा है? इरिगेशन वाटर जो लीचिंग पर्पज से आप दे रहे हो उसको, प्लस रेन वाटर। ठीक है, दोनों के लिए इस पाइप सिस्टम को डिजाइन की जाती है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट है ये। आगे चलते बात करते हैं। देखो, ये जो पाइप है ना, इसको हम डिजाइन करते हैं फॉर फुल डेप्थ ऑफ फ्लो। इसमें जो पाइप के अंदर हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फ्लो होगी वो पूरे पाइप में भर के फ्लो होगी। ऐसा नहीं कि जो जैसा आपने सीवर में देखा था, सीवर डिजाइन में आधा डेप्थ फ्लो होता था, आधा नहीं, है ना, पार्शियल फ्लो डेप्थ के करस्पॉन्डिंग हम सीवर पाइप को डिजाइन करते थे। तो वहां वो रिक्वायरमेंट थी, यहाँ हमारी वो रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पाइप को फुल डेप्थ ऑफ फ्लो के लिए डिजाइन किया जाता है। ओके, ये बातों को ध्यान रखिएगा। आगे चलिए, ये सब लिखवाएंगे, सब लिखवाएंगे। पहले ये डायग्राम को समझिए, जो डायग्राम हम बना रहे हैं। मान लो एक डेटम मैं कंसिडर कर रहा हूं, आई एम कंसिडरिंग वन डेटम पॉइंट, दिस इज माई डेटम। ये कोई एक हॉराइजेंटल सरफेस है कहीं पर, इसको मैं ऐसे डेटम कंसिडर कर रहा हूं। ठीक है, ये डेटम कंसिडर किया। अब देखिए, अब क्या होगा, देखो कुछ कुछ डायमेंशन बता रहा हूं, यहां पे दिखा रहा हूं, उसको देखना। ये पाइप है, पाइप का ये सेंटर, अगेन दिस इज योर पाइप का सेंटर। तो ये जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है यहाँ पे पाइप के बीच में, इसको कहेंगे स्पेसिंग। स्पेसिंग एस, इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। क्लियर है? नाउ दूसरा पैरामीटर, पाइप का जो हाइट है फ्रॉम डेटम, पाइप का जो हाइट है फ्रॉम डेटम, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय टर्म ए। इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय अल्फाबेट ए। ये बात क्लियर होगी? अब देखो, अब एक कंडीशन को एज्यूम करो। मान लो ये ड्रेनेज सिस्टम नहीं, आपने इंस्टॉल नहीं किया था, ये मान लो ये ड्रेनेज सिस्टम अभी आपने नहीं डाला है, तो यहाँ पे जो वाटर टेबल होगा वो कुछ ऐसा होगा, एकदम फ्लैट होगी, एकदम हॉराइजेंटल होगी। अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम नहीं दिया होता, वाटर टेबल कुछ हॉराइजेंटल और कुछ फ्लैट ऐसे होती। ठीक है, लेकिन चूंकि हम ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किए, तो जो एक्स्ट्रा पानी आ रहा है, जो भी आ रहा है उस वाटर टेबल से, वो पानी ड्रेन होगा, मतलब वो पानी पाइप के अंदर भरेगा। ऐसे ऐसे कुछ वो पाइप के अंदर भरेगा। मतलब जो वाटर टेबल होगी उसकी प्रोफाइल कुछ इस तरह से होगी। ये जो अभी न्यू वाला प्रोफाइल बनाया मैंने, इस तरह से कुछ ये वाटर टेबल का प्रोफाइल होगा। फ्लैट नहीं रहेगा इस केस में, पाइप के अंदर पानी जा रही होगी ना अगल बगल से,
है ना, तब ना वो वाटर का लेवल को रिड्यूस करेगा। इसका पर्पस ही तो वही है। ये लॉजिक पकड़ में आया? ठीक है, तो ये चीज मैं इरेज करके बहुत अच्छे से बनाता हूँ ये। तो ये हो गई उसकी वाटर टेबल प्रोफाइल। तो जिस एरिया में ये टाइल ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा वहां पे वाटर टेबल प्रोफाइल फ्लैट ना होकर कुछ ऐसे आ रही होगी, क्योंकि पाइप्स में पानी जा रही होगी। समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी दी आर प्रोफाइल ऑफ द वाटर टेबल। क्लियर है? ये क्या होगा? वाटर टेबल का प्रोफाइल। यहाँ पे फ्लैट नहीं रहेगा, है ना। इसको देखो, एक कर्व याद है, ड्रॉ डाउन कर्व, उस जैसा कुछ है क्या? वही है ये, पैराबोलिक। द प्रोफाइल विल बी पैराबोलिक, नॉट फ्लैट। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पे और एक पैरामीटर मैं डिफाइन करता हूँ। एक पैरामीटर और है, ये क्या पैरामीटर है? देखो, मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल। मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल किसके रेस्पेक्ट में? डेटम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखो, मैं मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसा, है ना। ये इस पैरामीटर को मैं कहता हूँ बी। समझ में आ गया बी क्या है? इट इज मैक्सिमम हाइट ऑफ योर वाटर टेबल फ्रॉम डेटम। तो ए क्या है, समझ में आया? सेंटर, पाइप का सेंटर फ्रॉम डेटम। बी क्या है? मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल फ्रॉम डेटम। बात क्लियर है? बात समझ में आ गया? अब देखिए, अब हम बात करते हैं इस पाइप के ऊपर डिस्चार्ज की। इस पाइप के ऊपर आके डिस्चार्ज कहां से आ रहा है? तो देखो, अगला पेज में लेके जाता हूं, फिर थोड़ा समझाता हूं। देखो, इस पाइप के ऊपर डिस्चार्ज कहां से आ रहा है? दो अलग अलग पाइप है, मान लो यहां पे दो अलग अलग पाइप है, ठीक है। अब मान के चलो, वाटर टेबल पहले पहले फ्लैट था, मतलब कब? ड्रेनेज सिस्टम को इंस्टॉल करने से पहले, ये मान के चलो, ठीक है। आपने ड्रेनेज सिस्टम को इंस्टॉल किया, तो जो भी पानी ये सॉइल में आ रहा है, जो भी पानी इस सॉइल में आ रहा है, वो पानी क्या होगा? इस तरफ से, ठीक है। इस वाले पाइप नंबर 1 पे अगर बात करें, ये पाइप नंबर 2, पाइप नंबर 1 पे बात करें, तो पाइप नंबर 1 के बगल से, ठीक है, मतलब लेफ्ट साइड से पानी आएगी पाइप नंबर 1 के अंदर। फिर राइट साइड से भी पाइप नंबर 1 के अंदर पानी आएगी। समझ में आ रहा है? फिर पाइप नंबर 2 में किधर से? पाइप नंबर टू के लेफ्ट से पानी आ रही होगी इसमें। फिर पाइप नंबर 2 के राइट से भी पानी आ रही होगी, ऐसा। तो ये वाला कुछ पॉइंट्स जो है ना, ये पॉइंट कुछ क्रिटिकल मेरे को लग रहा है। ये पॉइंट कुछ मेरे को क्रिटिकल लग रहा है, जहाँ पे अभी ये वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये पॉइंट्स क्या होते हैं? ये बेसिकली S/2 होते हैं। मतलब ये टोटल स्पेसिंग आपका S है, सो दिस इज योर S/2 स्पेसिंग। ये कितना स्पेसिंग हो गया? दिस इज योर S/2। क्लियर है? हम ये कहते हैं कि S/2 स्पेसिंग से, वहां से जो पानी आ रहा है वो आ रहा है इसमें Q/2, स्मॉल Q/2। ये क्रॉस सेक्शन पे बात कर रहे हैं, एट एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है। एट एनी क्रॉस सेक्शन, उसके बगल में, मतलब दूसरा जो पाइप है, दूसरा पाइप जहां रहने दीजिए, तो इन दोनों पाइप के बीच में जो स्पेसिंग है, उसके आधे डिस्टेंस में जो एरिया है, ठीक है, आधे स्पेसिंग तक में जो एरिया है, उसमें जो पानी है एक तरफ से पाइप में आएगा, फिर सिमिलरली लेफ्ट साइड से, मतलब ये भी आपका S/2। उधर कोई बगल में पाइप रही होगी, है ना, तो दिस इज S/2। फिर इधर से Q/2 डिस्चार्ज इसमें आ रही होगी। व्हाट इज दिस Q डिस्चार्ज? Q, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन में देख रहे हैं ना, तो हम 3D एलिमेंट को देख ही नहीं रहे हैं, यहाँ पे कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं, तो लेंथ को कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं एट एनी क्रॉस सेक्शन, ठीक है, कितना डिस्चार्ज आ रहा है। तो डिस्चार्ज का तो यूनिट आपको मालूम, डिस्चार्ज का यूनिट क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड के फॉर्म में, मीटर क्यूब पर सेकेंड के फॉर्म में, ठीक है। ये हो गया बेसिक डिस्चार्ज का यूनिट। लेकिन हम यहाँ पे लेंथ देख ही नहीं रहे, आई एम वॉचिंग ओनली इन 2D। तो मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर लेंथ, पर मीटर लेंथ, इस फॉर्म में दिस Q इज डिफाइंड। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि ये जो Q है, ओके, ये जो Q है, तो Q/2 लेफ्ट साइड से, Q/2 राइट साइड से, दोनों बगल से मिलके आ रहे हैं पाइप के अंदर। Q डिस्चार्ज बन रही है जिसको वो कैरी कर रही है। एट एनी क्रॉस सेक्शन कितना डिस्चार्ज बन रहा है? Q डिस्चार्ज। लेफ्ट साइड से Q/2 फ्रॉम स्पेसिंग S/2, राइट साइड से Q/2 फ्रॉम स्पेसिंग S/2। वो सारा पानी उस पाइप के अंदर जा रहा है। दिस इज द कॉन्सेप्ट। ये इसी तरह से कंसिडर किया जाता है फॉर एनालिसिस पर्पस, ठीक है, इसी तरह से कंसिडर किया जाता है। तो इस चीज को मैं, जो अपना मेन डायग्राम था उसमें आपको शो कर देता हूँ। इसको भी बनाना है तो बना लीजिएगा।
ये सब लिखवा दूंगा, क्यू क्या है, ये वो जो भी चीज बात कर रहे हैं हम लोग सब लिखवा देंगे। तो ये मेन डायग्राम में देखिए, तो मैं ऐसा कहूंगा कि चलो ये पाइप नंबर 1 है, दिस इज योर पाइप नंबर 2, दिस इज योर पाइप नंबर 3, पाइप नंबर 4। तो मैं यहाँ पे पाइप नंबर 3 के लिए दिखा दे रहा हूँ। पाइप नंबर 3 पे पानी कहाँ से आ रहा होगा, तो ये स्पेसिंग देखो, ये स्पेसिंग क्या हो गया, यहां से यहां तक का स्पेसिंग s/2 हो गया क्या, s/2। सिमिलरली ये सेंटर है मान लो, ठीक है, तो ये स्पेसिंग भी हो गया s/2 क्या, s/2। सो s/2 स्पेसिंग से q/2 डिस्चार्ज, स्मॉल q/2 डिस्चार्ज, फिर अगेन इधर का s/2 से स्मॉल q/2 डिस्चार्ज। तो q/2 इधर से, q/2 उधर से, तो टोटल मिलके q डिस्चार्ज उस वो पाइप निकाल रही होगी। अब ये q क्या है आपको तब समझ में आएगा, मतलब इस क्यू में कौन कौन सा पानी को कंसिडर कर रहे हैं वो चीज मैं बताऊंगा अभी। मतलब कौन कौन सा पानी कंसिडर कर रहे हैं, ड्रेन्ड वाटर प्लस रेनफॉल के कारण जो पानी आ रही है उसके लिए भी डिजाइन किया जाता है। तो क्यू में वो दोनों चीजें हैं, क्लियर है, वो क्यू में वो दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को आप लोग बनाइए, ठीक है, डायग्राम को आपने समझ लिया है, इस डायग्राम को बनाइए, इसका एनालिसिस आगे फर्दर करेंगे। हेडिंग डाल दो, ये डायग्राम बनाओ, बनाते रहो, तब तक मैं कुछ बात कर रहा हूँ आपसे। देखो ये क्यू को बेसिकली समझो, ये क्यू क्या है, क्यू में हम दो अलग अलग तरह के पानी को कंसिडर कर रहे हैं। मतलब हमको बेसिकली इसमें वाटर लॉगिंग इस एरिया में होने नहीं देना था, हमने ड्रेनेज सिस्टम को इंस्टॉल किया। तो वाटर लॉगिंग जिस जिस कारण से हो सकती है, तो वो पानी को हमको रिमूव करना है, पहला तो ये। तो हैवी रेनफॉल को भी कंसिडर किया गया है, अगर रेनफॉल ज़्यादा है तो वो पानी को भी इस एग्रीकल्चरल एरिया से हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। प्लस जब भी आप लीचिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, लीचिंग का प्रोसेस सॉल्ट कंसंट्रेशन को रिमूव करने के लिए, जमीन को रिक्लेम करने के लिए, है ना। तो ऐसे कंडीशंस में जो ड्रेन्ड वाटर होती है, जो एडिशनल पानी है जो लीचिंग होने के बाद जो निकल रही है आपको, है ना, उस पानी को रिमूव करने का हमारा ये पर्पज रहता है। तो ये दो तरह के पानी इसमें है। अब यहाँ पे जो एनालिसिस में कर रहा हूँ, जस्ट ए मिनट, पेन गिर गया था। तो यहाँ पे जो एनालिसिस में कर रहा हूँ, इट इज माई 2D एनालिसिस, ठीक है। मैं तो लेंथ वाला फैक्टर दिखा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है, 2D एनालिसिस। तो 2D में आपको ये पाइप दिख रही है, तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो 2D में जो ये पाइप दिख रही है, कोई एक पाइप है, तो उसमें कितना डिस्चार्ज आ रहा है, तो वो मैं बोला टोटल डिस्चार्ज आ रहा है क्यू, स्मॉल क्यू। अब ये स्मॉल क्यू क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। ये क्या है, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप, ठीक है, मैं समझ गया, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप है। अब मैं बात करूंगा कि ये जो स्मॉल क्यू है उसमें कहाँ कहाँ से पानी एंटर करेगा, ठीक है, उस क्रॉस सेक्शन में पानी किधर से एंटर करिए। तो मैं ये देखा कि ये एक पाइप है मान लो इधर, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक पाइप होगा, यहाँ पे दो, एक पाइप इधर है, एक पाइप यहाँ है। तो बीच का जो एक सेंटर लाइन, मतलब इन दोनों के बीच का जो स्पेसिंग है, तो ये जो एरिया है, ये आधा वाला एरिया, इधर से आधा डिस्चार्ज ये वाला पाइप कैरी करेगा, मतलब आधा आधा सिमेट्रिकल डिस्चार्ज ये कैरी करता है। मतलब तू आधा ले ले भाई, मैं आधा ले लेता हूँ, समझ में आ रहा है। तो इधर का आधा एंटर कर गया, उधर का आधा एंटर कर गया, सिमिलरली इधर का आधा, उधर का आधा, इधर का, पूरे लेंथ के अलोंग यही सिस्टम है। ये डायग्राम बन गया, सुनो क्या बोल रहा हूँ, पूरे लेंथ के अलोंग यही सिस्टम है। कहने का मतलब क्या है, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, तो समझ गया हो ना, इसको बनाने की जरूरत नहीं है। देखो पूरे लेंथ के अलोंग यही सिस्टम है, कहने का मतलब है ये आपका लेंथ ऑफ पाइप भी मैं दिखा दिया इधर, ठीक है, जमीन के अंदर अंदर है ये। तो ये अंदर होने, अंदर अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, हर एक पॉइंट पे इधर से आधा, हर एक क्रॉस सेक्शन पे इधर से आधा, 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 मतलब हर एक क्रॉस सेक्शन पे इस तरह से एंटर कर रहा होगा। मतलब ये भी Q/2, 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 समझ में आ रहा है। लेकिन हम यहाँ पे जो फोटो में दिखाए हैं वो आपको किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन के ऊपर दिखाए। लेट्स सपोज दिस इज योर क्रॉस सेक्शन एक्स एक्स, तो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे किधर, तो इधर से आधा, उधर से आधा, लेफ्ट से आधा, राइट से आधा, तो Q/2 प्लस हो गए क्यू डिस्चार्ज। ये क्यू डिस्चार्ज क्या है, मतलब ये डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप है ना, क्योंकि हम क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे देख रहे हैं, समझ में आ रहा है, ओके।
तो यहाँ पे जो कुछ कुछ पैरामीटर्स थे वो क्या थे उनको लिख लीजिए। एस क्या था? सेंटर टू सेंटर, स्पेसिंग बिटवीन पाइप्स, स्पेसिंग बिटवीन ड्रेन्स, ऐसा लिख लो। ए क्या था? सेंटर लेवल ऑफ, सेंटर लेवल ऑफ ड्रेन with respect to datum। बी क्या था? मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल, मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल, हाइट ऑफ वाटर टेबल with respect to datum। क्यू क्या है? स्मॉल क्यू। डिस्चार्ज, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप। यही चीज है, ठीक है। ये एक जनरल डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप मैंने कंसिडर किया। अभी डिजाइन डिस्चार्ज के बारे में अभी आपको मैंने कुछ नहीं बोला है, ठीक है। आई हैव नॉट टॉक अबाउट डिजाइन डिस्चार्ज। तो ये सारे वो पैरामीटर्स थे, इसको लिख लीजिए। अब और एक पैरामीटर बताता हूँ, और एक पैरामीटर, ये तो 2D वाले पैरामीटर थे जो आपको अभी ड्राइंग में दिखा। 3 डायमेंशनल पैरामीटर क्या है? जब आप पाइप को ले किए होंगे, अंदर बिछाए होंगे, तो उसको एक पर्टिकुलर स्लोप पे बिछाए होंगे। तो ये मान लो ये कोई हॉराइजेंटल सरफेस है, तो स्लोप पे आपने एक पाइप को यहाँ पे ले किया होगा, बिछाया होगा। लेट्स सपोज ऐसा कोई स्लोप पे बिछाया होगा ना, इस तरह से स्लोप के ऊपर बिछाया होगा। सो स्लोप ऑफ लेइंग, इसका जो स्लोप है ना, ऐसे लिखो, स्लोप ऑफ लेइंग, स्लोप ऑफ लेइंग यानी कि क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय कैपिटल एस। स्पेसिंग को रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय स्मॉल एस, इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय कैपिटल एस, बड़ा एस, छोटू एस, बड़ा एस, ठीक है, बिग एस, छोटू एस। तो दिस इज योर लॉन्गिट्यूडनल स्लोप। क्या ये रिप्रेजेंटेशन? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप को हम यहाँ पे क्यों कंसिडर करेंगे? देखो, जब डिजाइन करेंगे ना, यहाँ पे मैनिंग्स इक्वेशन भी वैलिड होता है, मैनिंग्स इक्वेशंस भी वैलिड होता है। तो मैनिंग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं फाइनली हम डिजाइन करने में। डार्सी लॉ जो था, परमिएबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट, वो भी इधर वैलिड है ना। बिना डार्सी लॉ का तो हम निकाल ही नहीं पाएंगे। तो डिजाइन में बेसिकली हमको वो स्पेसिंग को डिजाइन करना है कि कहाँ कहाँ पर होगा पाइप, वो स्पेसिंग क्या है, ठीक है। दूसरा, हमको ये डिजाइन करना है कि वो डिस्चार्ज कितना कैरी कर रहा है, और बेस्ड ऑन दैट डिस्चार्ज कितना कैरी कर रहा है वो तो मेरे को मालूम है, क्योंकि वही तो मेरा इनपुट है, उसी के लिए तो हम डिजाइन करेंगे। डिस्चार्ज कितना कैरी करना है उसको, बेस्ड ऑन दैट हमें डिजाइन करनी है उसकी स्लोप वगैरह, या फिर डायमीटर ऑफ पाइप। समझ में आ रहा है? इनको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। तो इन सब चीजों को निकालने के लिए मैनिंग्स इक्वेशन का फिर हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे? सब लॉजिकली इंटरकनेक्टेड वे में मैं आपको अभी बता दूंगा, वो इसलिए तो पढ़ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और देखो, ये जो क्यू मैंने लिखा आपको, डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ ऑफ द पाइप, इसको ना ड्रेनेज कोफिशिएंट भी कहा जाता है। तो और ड्रेनेज कोफिशिएंट लिख लो इसको, ड्रेनेज कोफिशिएंट, ठीक है। इसी क्यू को ड्रेनेज कोफिशिएंट भी कहा जाता है, ओके। और जब पाइप को हम बिछाते हैं तो वहां पे स्लोप क्यों डालते हैं? वो इसलिए डालते हैं कि फ्लो मस्ट बी अंडर ग्रेविटी। अब मेरे को ये बताओ कि टोटल एक पाइप से टोटल डिस्चार्ज कितना निकलेगा? मतलब मान लो इधर से स्मॉल क्यू, इधर से स्मॉल क्यू एंटर कर रहा था हर एक क्रॉस सेक्शन पे, तो टोटल कितना निकलेगा? क्यू स्मॉल क्यू इंटू लेंथ मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी योर टोटल डिस्चार्ज, बिग डिस्चार्ज मीटर क्यूब पर सेकेंड में। समझ में आ रहा है? एंड स्लोप इज प्रोवाइडेड
so that flow takes under gravity, अरे एक तो पाइप वाइप बिछाने में इतना खर्चा लगा, अब पंप लगा के जमीन के नीचे पानी पंप करोगे क्या? अब कौन उतना खर्चा करेगा? फालतू का है कि नहीं? ग्रेविटी है, उसका इस्तेमाल कर लो भाई, पानी का प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो कर लेंगे। ओके, अब देखिए सुनिए, ऐसे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि डिज़ाइन को आगे प्रोसीड करने के लिए हमें समझनी होगी। अब तक जितना बताया सब समझ में आया, ड्राइंग समझ में आया, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट था। अब देखो नोट्स बनाओ, ऐसा बनाओ नोट्स, नोट में लिखते चलिएगा, समझते चलिएगा। सबसे पहला पॉइंट मेरा, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ठीक है भाई, इसको तो हमको डिज़ाइन करना है, सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम हमको डिज़ाइन करनी है, लेकिन एक्चुअली में मेरे को ये बता दो कि मैं कितने पानी के लिए उसको डिज़ाइन करूंगा, कि कितना पानी वो निकालना है उसको बाहर। एक्चुअली में मेरे को ये बता दीजिए, तो कितना पानी मैं बाहर निकालूंगा। देखो इसके लिए मैंने आपको समझाया था, ड्रेनेज कोफिशिएंट उसको कहते हैं, तो उतना ही पानी हम बाहर निकालते हैं। और वो पानी में कौन कौन सा पानी मिला हुआ रहता है? जो पानी के लिए, जो पानी हम बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, उसमें हम सोच के रखते हैं कि वो पानी जो है ना, वो टोटल पानी आपका, जो लीचिंग करोगे जो एक्स्ट्रा पानी मिलेगा है ना, लीचिंग का जो वेस्ट मिलेगा वो वाला पानी निकालना, ड्रेन वाटर। प्लस मान लो कभी किसी वक्त में एक्सेस रेनफॉल हो रहा है, एक्सेसिव रेनफॉल हो रहा है, तो उसके कारण हो जाए उस पर्टिकुलर एरिया में, तो जो एडिशनल वाटर मिलेगा उस वाटर को भी आपको बाहर निकालनी है। ये आपका सोच रहता है सिस्टम। तो ओवरऑल हम इसको एक बहुत अच्छे डिस्चार्ज के लिए, बहुत बड़े डिस्चार्ज के लिए डिजाइन करते हैं, उसको हम ड्रेनेज कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अब ये जो ड्रेनेज कोफिशिएंट है, इसको कितना कहा गया? इसको रेनफॉल के टर्म्स में एक्सप्रेस किया गया है। व्हाट इज दिस? ड्रेनेज कोफिशिएंट, ड्रेनेज कोफिशिएंट कह लो, कोफिशिएंट कह लीजिए आप, या फिर इसी को आप डिजाइन डिस्चार्ज कह लीजिए। डिजाइन डिस्चार्ज कहने का मतलब मैं कैसे लिख दूं इसको, कैसे लिख दूं? स्मॉल क्यू डी लिख देता हूं कि इतना एक्चुअल डिजाइन डिस्चार्ज के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, मतलब इतना डिस्चार्ज निकलना है। ये स्मॉल क्यू डी मैं लिख रहा हूं, स्मॉल क्यू डी मतलब ये डिजाइन डिस्चार्ज, डिजाइन डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ को कंसीडर नहीं कर रहा हूं, 2D एनालिसिस है, लेंथ को अभी कंसीडर नहीं कर रहा मैं। तो डिजाइन डिस्चार्ज पर यूनिट लेंथ, इसको आप ड्रेनेज कोफिशिएंट भी कह सकते हैं। सिंपली आपसे पूछे डिजाइन डिस्चार्ज निकालिए, तो क्यूडी निकाल के एल से मल्टीप्लाई करके टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना निकल रहा है वो निकल जाएगा, मतलब वो टोटल डिस्चार्ज। या फिर ड्रेनेज कोफिशिएंट निकालो, ऐसा बोल देगा, तो एक ही बात है, यही सब निकालनी है, क्यूडी निकालनी है, ठीक है। अब ये क्यूडी का डेफिनेशन क्या है, जो हम एक्चुअली में डिजाइन करते वक्त जो कंसिडर करेंगे, क्यूडी का एक डेटा तो कंसिडर करेंगे, तो ये कैसे डिफाइंड है? इट इज डिफाइंड एज, इट इज इक्वल टू 1% of average annual rainfall, average annual rainfall एवरेज एनुअल रेनफॉल को मैं रिप्रेजेंट करता हूं बाय पी बार, ठीक है, पी बार 1% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल दैट कैन बी पास्ड इन वन डे, दैट कैन बी पास्ड इन वन डे, one day is considered for designing the drain, for design the drain। कुछ पकड़ में आया? एक साल के दौरान जितना रेनफॉल हुआ, ये एवरेज एनुअल रेनफॉल हम हाइड्रोलॉजी में कैलकुलेट करते हैं, तो वहां का डेटा को उठाया, ठीक है, एवरेज एनुअल रेनफॉल, उसका 1% निकाला। 1% कितना डेप्थ हुआ? आपने 1% निकाला कि इतना रेनफॉल का डेप्थ हमको पास करवाना है, हमको ड्रेन आउट करनी है इस पर्टिकुलर एरिया से।
मतलब रेनफॉल का डेप्थ करने का मतलब है, मतलब इतना वाटर, हम ये मान के चल रहे हैं हमको इतना वाटर, हम उसको भले रेनफॉल के टर्म्स में कैलकुलेट कर रहे हैं, लेकिन इतना वाटर एक्चुअली ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि देखिए जो लीचिंग करके जो पानी निकालोगे ना उसका मैग्नीट्यूड उतना ज़्यादा नहीं रहता है, बहुत कम रहता है। मतलब ये मान के चलिए ना कि जो मतलब लगभग 10 से 15% टोटल पानी जो भी डालोगे उसका 10 से 15% पानी ही लीचिंग में ड्रेन होगा, बाकी का सारा पानी क्रॉप आपका यूज़ कर लेगा। सो आप केवल वो 10 से 15% पानी के लिए इकोनॉमिकली डिज़ाइन करने के लिए आप इतना बड़ा सिस्टम इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम उसको कुछ हाई डिस्चार्ज के लिए इंस्टॉल करेंगे, वाटर लॉगिंग के पॉसिबिलिटी को ध्यान रखते हुए इंस्टॉल करेंगे। सो मैं इतना डिज़ाइन डिस्चार्ज अगर ले लूँगा तो उसमें लीचिंग के कारण भी जो भी पानी आएगा वो भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट वो इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है, उसको आपको टेंशन नहीं लेना है कि वो इंक्लूडेड है कि नहीं, वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, ये इतना बड़ा मतलब वॉल्यूम निकल जाता है, इतना बड़ा डिस्चार्ज निकल जाता है ये, ठीक है, कि वो बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होती है उस पूरे एरिया में। ओके, तो इसको कैलकुलेट अब कैसे करें, देखो यार सिंपल है, नेक्स्ट पेज आने दो। तो इसका मैं फॉर्मूला ऐसा बना दूंगा कि क्यू डी इक्वल टू, क्या बोला, 1% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल। तो 1% कहने का मतलब 1/100 हो गया, किसका, एवरेज एनुअल रेनफॉल का। तो पी मीन, पी मीन, पी मीन ये क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। पी बार क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। दैट कैन बी पास्ड इन 1 डे, जो कि आप एक दिन में पास करवा पाओगे, ठीक है, जो कि आप एक दिन में पास करवा पाओगे। तो अब इसको मेरे को एक्सप्रेस करना है इन फॉर्म ऑफ, कैसा एक्सप्रेशन इसका देना है, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर, ठीक है, मतलब पर यूनिट लेंथ है ये स्मॉल क्यूडी, जो एक दिन में हम पास करवा पाएंगे। तो एक दिन में 24 घंटे, एक घंटा में 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर 60 सेकेंड। समझ में आ रहा है, तो ये क्यूडी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0.01 इंटू पी बार डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60। आप इसको इस यूनिट में एक्सप्रेस कर देना, मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ये चीज़ मैं कैलकुलेट करूंगा तो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो आपको क्वेश्चन में ये वाला डेटा दिया हुआ रहेगा, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये डेटा दिया हुआ रहेगा, एवरेज एनुअल रेनफॉल। ये क्या है, एवरेज एनुअल रेनफॉल। इतने डिस्चार्ज के लिए हम इस फ्लो सिस्टम को, इस ड्रेनेज सिस्टम को डिजाइन करते हैं। क्लियर है, ये पहला पॉइंट हो गया, नोट पॉइंट के अंदर लिख लीजिए। सेकेंड पॉइंट जो नोट पॉइंट के अंदर आपका होगा, हम क्या कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर फुल डेप्थ ऑफ फ्लो, फुल डेप्थ ऑफ फ्लो इन पाइप। जो भी आप ड्रेनेज सिस्टम इंस्टॉल किए हैं उसके अंदर पूरे डेप्थ में फ्लो हो रही है। पार्शियल डेप्थ फ्लो सिस्टम हम कंसिडर करते हैं, उसको डिजाइन करते हैं एनवायरनमेंट में, सीवेज को कैरी करने के लिए। यहाँ पे फुल डेप्थ ऑफ फ्लो, तो ये मान लो पाइप का डायमीटर है डी, तो पूरे डायमीटर में फ्लो आ रही होगी, भर के पानी निकल रहा है, यही मतलब। तो इसका मेरे को बताओ हाइड्रोलिक रेडियस क्या होगा, हाइड्रोलिक रेडियस कैसे निकालते हैं, रेशियो ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो डिवाइडेड बाय वेटेड पेरीमीटर के नहीं, वेटेड पेरीमीटर। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो क्या हो जाएगा भाई लोग, बहन जी, π/4 डी स्क्वायर, डियर स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय पाई डी। क्या आ गई, क्या आ गई, d/4 आ गई, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई r। ओके, सो अंडर फुल फ्लो कंडीशन व्हाट इज योर हाइड्रोलिक रेडियस इन ए पाइप, कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे।
यहाँ पे हम ओपन चैनल फ्लो का कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं। यहाँ पे फ्री सरफेस नहीं है, पूरा कंप्लीट फ्लो है, एक पैक है, लेकिन फ्लो हो रही है अंडर ग्रेविटी। जो ये फ्लो हो रही है ये अंडर ग्रेविटी हो रही है, क्योंकि एक स्लोप पे आपने पाइप को बिछाया हुआ है। समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से हम निकालते हैं इस फुल डेप्थ ऑफ फ्लो का हाइड्रोलिक रेडियस। आगे चलते हैं, पेज आने दीजिए। तो वो नोट पॉइंट 2 में एंटर करिए उसको। नोट पॉइंट 3 में क्या एंटर करोगे? तीसरा नोट पॉइंट, जो फ्लो वेलोसिटी है, फ्लो वेलोसिटी, मान लो पाइप के अंदर वेलोसिटी v से फ्लो कर रहा है, तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, ओके, फ्लो वेलोसिटी इज कैलकुलेटेड यूजिंग मैनिंग्स इक्वेशन। ठीक है, मैनिंग्स इक्वेशन का यूज किया जाता है इस पाइप सिस्टम को डिजाइन करने के लिए। तो मैनिंग्स इक्वेशन क्या देता है आपको? वेलोसिटी का फॉर्मूला v इक्वल टू 1/n r टू द पावर 2/3 s टू द पावर 1/2। ओपन चैनल फ्लो में पढ़े हो कि नहीं ये फॉर्मूला को? इस फॉर्मूला का ही यूज किया जाता है यहां पर भी, पाइप को डिजाइन करने के लिए। ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे, चलो इसको समझा देता हूँ। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आर क्या है? ये हाइड्रोलिक रेडियस आपने निकाल लिया dy4 पाइप का फुल फ्लो को कंसिडर करते हुए। एस क्या है? लॉन्गिट्यूडनल स्लोप जो दिया रहेगा, लॉन्गिट्यूडनल स्लोप ऑफ पाइप, ये आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा डेटा। ठीक है, अगर नहीं दिया रहेगा तो कोई दूसरा डेटा दिया रहेगा, एस कैलकुलेट करने के लिए बोला होगा, मतलब कुछ भी, मतलब हम ये सिस्टम, ये इक्वेशन का यूज करते हैं, मैनिंग्स इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इस इक्वेशन को यूज करके हम डिजाइन कैसे कर लेते हैं, हाउ कैन वी डिजाइन। देखो अभी क्या करते हैं हम, अच्छा मेरे दिमाग में एक चीज आया जो कि मैं आपको अभी बताना भूल गया। वो क्या बताना भूल गया, देखो आने दो, डायग्राम आने दो। यहाँ पे देखो जो ड्रेनेज कोफिशिएंट मैंने आपको समझाया था, हाँ, उसमें फ्लो में बता दिया। देखिए इसको थोड़ा सा सुधारिए उसमें। तो देखो आपने 1% ऑफ एनुअल एवरेज रेनफॉल दैट कैन बी पास्ड तो आपने कंसिडर किया। अब इसमें और एक पैरामीटर आएगा, वो आएगा स्पेसिंग वाला। स्पेसिंग क्यों? देखो वो डायग्राम पे चलो, वो क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये जो हिस्सा है, ये जो पार्ट, यहीं से यहीं इसी एरिया में जो पानी आ रही है ना, रेनफॉल के माध्यम से इसी एरिया में जो पानी आ रही है, यही पानी इस ड्रेन के अंदर जा रही है। जो एरिया हैच किया हूं अभी, जो शेडिंग किया हूं, है ना, तो ये टोटल एस स्पेसिंग से पानी आ रही है ना, और जो कि वो ड्रेन के अंदर जा रही है, तो हमें स्पेसिंग भी ऐड करनी होगी इसमें। ओके, तो ये फॉर्मूला को अपडेट कर लीजिएगा, इनटू स्पेसिंग, इनटू स्पेसिंग हो जाएगा। जब ये स्पेसिंग कर दोगे ऐसे, तब देखो यूनिट, ये मान लो डेप्थ का, इसका यूनिट होगा डेप्थ के फॉर्म में। ये स्पेसिंग भी हो गया लेंथ का यूनिट, है ना, लेंथ का यूनिट, लेंथ का यूनिट। तो फाइनल यूनिट देखिए मीटर क्यूब पर सेकेंड पर मीटर। तो ये मीटर मीटर खत्म, तो एक तरह से ये यूनिट कैसा आ रहा है, मीटर स्क्वायर पर सेकेंड टाइप का आ रहा है। तो देखो ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड का यूनिट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। आपके जेब में, आपके पॉकेट में पैसा बच रहा है कि नहीं बच रहा है? ये मोदी जी का डायलॉग था। मोदी जी
अरे यार क्या कर रहा है ये गवर्नमेंट, पता नहीं चल रहा है, सब कुछ प्राइवेट 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 कर रहा है। बिजनेसमैन के लिए चलो एक तरह से ठीक है, लेकिन स्टूडेंट सेक्शन के लिए ठीक नहीं है। जॉब वगैरह का सब सिनेरियो, क्योंकि प्राइवेट जॉब नहीं मिलती है ना लोगों को जल्दी। कहाँ कौन कॉलेज से कैंपस ले रहा है। तो इस तरह से आ जाएगा ये मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में। ठीक है, इसको अपडेट कर लेना। तो अच्छा हुआ इस लेक्चर में बना दिया, नहीं तो ये लेक्चर मेरा पूरा मेहनत बेकार होता, फिर मैं डिलीट करता फिर बताता आपको। तो वो अपडेट कर लीजिएगा। ओके, सॉरी फॉर दैट। हो गया, दिमाग से उतर गया मेरा उस समय। हाँ, तो इसको कैसे यूज करके कैसे डिजाइन करेंगे, अब देखिए जहाँ थे वहीं पे आ जाते हैं। देखो, ये मान लो पाइप है, तो आपने देखा इस पाइप में ये लेंथ भी दिखा रहा हूँ यहाँ पे। तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे कितना डिस्चार्ज पास कर रहा है, क्यू। यहाँ भी क्यू, इधर भी क्यू। इसको डिजाइन डिस्चार्ज ले लेता हूँ। डिजाइन डिस्चार्ज मतलब वो क्यू डी कंसिडर कर लेता हूँ। इधर से क्यू डी पास कर रहा है, हर एक क्रॉस सेक्शन से क्यू डी पास कर रहा है। इस पाइप का टोटल लेंथ मान लो एल। इस पाइप का जो स्लोप है, ठीक है, स्लोप, ओके, वो मान लो है एस। तो टोटल डिस्चार्ज यहां से कितना निकलेगा, टोटल डिस्चार्ज कितना निकलेगा, क्यू डी इंटू एल। अच्छा, इस पाइप का लेंथ है मान लो एल, लेंथ कंसिडर कर रहा हूं ना, लेंथ, दिस इज योर लेंथ, इसको कहता हूं एल। तो टोटल डिस्चार्ज कितना निकलेगा, क्यू डी इंटू एल। ठीक है, ये टोटल डिस्चार्ज आपकी निकलेगी। अब वो ये जो क्यू डी इंटू एल डिस्चार्ज इस पाइप से निकल रहा है, जिसके लिए आप इसको डिजाइन कर रहे हैं, इतना टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर इस पाइप से निकलना है, इतना मतलब इसका यूनिट क्या हो गया, मीटर क्यूब पर सेकेंड। इतना इससे पाइप से फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पे ये हम कंटिन्यूटी इक्वेशन लगा सकते हैं, तो कि इतना जो फ्लो हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया पे एक पर्टिकुलर फ्लो वेलोसिटी के साथ फ्लो हो रहा है, एरिया इंटू वेलोसिटी। मतलब ये जो Q है, मतलब ये कॉन्सेप्ट को यूज कर रहा हूँ मैं, Q इक्वल टू कंटिन्यूटी इक्वेशन का, यहाँ पे कंटिन्यूटी इक्वेशन भी वैलिड है, Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। सो जो जो इक्वेशन वैलिड है, ठीक है, तो उनके सारे एजम्पशंस भी वैलिड है। कंटिन्यूटी इक्वेशन, ठीक है, जो जो इक्वेशन वैलिड है उनके सारे एजम्पशंस भी वैलिड है। मैनिंग्स इक्वेशन वैलिड, तो उसका इक्वेशन के पीछे का एजम्पशन वैलिड। कंटिन्यूटी इक्वेशन वैलिड, उसके डिजाइन में कंटिन्यूटी का एजम्पशन वैलिड। डार्सी लॉ भी आगे चल के बताऊंगा, वो भी वैलिड होता है जब डिजाइन करेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे, तो डार्सी लॉ का एजम्पशंस भी वैलिड। ठीक है, तो एरिया इंटू वेलोसिटी। नाउ अब देखिए, तो अब आपको मालूम हो गया। चलो अब आगे इस पेज में आगे बताता हूँ इसी को। तो Q इक्वल टू Q, ये क्यू डी, कैपिटल क्यू डी लिखता हूँ, स्मॉल क्यू डी इंटू एल, विच इज इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू वेलोसिटी। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ पाइप कितना है, पाई बाई 4 डी स्क्वायर इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी हम मैनिंग्स इक्वेशन को यूज करके निकालेंगे, क्योंकि बोला मैनिंग्स इक्वेशन वैलिड है, तो फ्लो वेलोसिटी उसी को यूज करेंगे। तो 1/n इंटू r टू द पावर 2/3 इंटू s टू द पावर 1/2। सो फाइनली समझिए बात को, ये फाइनल एक्सप्रेशन आ गया एक लाइन में। तो अगर मैं क्यू डी लगा लिया पता, क्यू डी का पता लगा लिया, एन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, आर हम कैलकुलेट कर लेंगे, एस का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है, तो क्या मेरा डिजाइन हो जाएगा पाइप। कैन आई कैलकुलेट डाया ऑफ पाइप, कैन बी कैलकुलेटेड। अगर मान लो डाया गिवन है, तो आपसे पूछ लिया एट व्हाट लॉन्गिट्यूडनल स्लोप इट शुड बी लेड, कैन एस कैन बी कैलकुलेटेड। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से इनको डिजाइन किया जाता है। ओके, इन इक्वेशंस को यूज किया जाता है। अब वो चलिए एक मेन इक्वेशन, मेन इक्वेशन है इसका स्पेसिंग का, जो मैंने बोला ये एक पाइप, ये एक पाइप, इन दोनों के बीच का स्पेसिंग, इसको भी डिजाइन किया जाता है।
ठीक है, ये स्पेसिंग को भी डिजाइन किया जाता है और इसका इक्वेशन डिराइव करते हैं हम, इसका इक्वेशन का डेरिवेशन होता है। मेंस में कन्वेंशनल क्वेश्चन आती है कि डिराइव दिस स्पेसिंग। तो चलो अब इस इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। बाकी सब कॉन्सेप्ट सब लॉजिक समझ में आ रहा है। अब ये स्पेसिंग जब हम डिराइव कर देंगे, ये इक्वेशन जब हमको मालूम होगा, तो हम इजीली स्मॉल क्यू डी को कैलकुलेट कर लेंगे। वहां से हमको क्यू मालूम हो जाएगा, मतलब कैपिटल क्यू डी मालूम हो गया, पाइप का डायामीटर मालूम हो जाएगा, पाइप का डिजाइन खत्म। समझ में आ रहा है? क्लियर है कॉन्सेप्ट? ठीक है, चलो ये पेज खत्म हो गया। देखिए 100/100। मैं नेक्स्ट पेज लेता हूँ, तब तक वीडियो को पॉज कर देते हैं। डेरिवेशन फॉर स्पेसिंग, अच्छों की हालत खराब हो जाती है इसमें। ठीक है, सब बोल देते हैं नेक्स्ट आगे करवाएंगे, बाद में करवाएंगे, ऐसा वैसा इस तरह। सही बोल रहा हूँ? ओके, ऐसे सिंपल है हमारा तो भाई, जानते ही हो सब चीज। इक्वेशन जहां तो मेरे को तो लगता है अरे इसको डिराइव करो पहले, तो खत्म बात। ठीक है, तो इसको बनाइए, चीज़ों को बनाइए। देखो ये वही डायग्राम है जो पुराना मैंने बनाया था, एक्चुअली वो पेज मैंने डिलीट कर दिया, वही डायग्राम है। देखिए इसमें वाटर टेबल दिखा दिया, ड्रेन्स दिखा दिया, उसमें स्पेसिंग दिखा दिया, सेंटर ऑफ ड्रेन दिखा दिया है, एंड मैक्सिमम हाइट ऑफ वाटर टेबल आपको दिखा दिया है। ठीक है, डेटम दिखा दिया है, ग्राउंड लेवल दिखा दिया, क्रॉप भी दिखा दिया कुछ कुछ, और ड्रेन्स को आपने रूट जोन के नीचे इंस्टॉल किया, ऐसा भी एक सिस्टम मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ शो कर दिया। अब देखिए हमको डिजाइन करना है, यहाँ पे डार्सी लॉ इज वैलिड। हम डार्सी लॉ का कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे यहाँ पे डिजाइन करते वक्त चीजों को। तो मान लो ये जो पाइप है ना, यहाँ पे इसको मैं कह रहा हूँ, ये जो पाइप यहाँ पे जो जिसको मैं शेडिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो पाइप जिसपे मैं शेडिंग किया अभी लाल कलम से, इस पाइप को मैं कंसिडर कर रहा हूँ, इसी को कंसिडर करके डिजाइन कर देंगे। ठीक है, मेरे को ये बताइए कि ये जो पाइप है इसमें पानी किधर किधर से आ रहा है, किधर किधर से पानी आ रहा है, पहले तो ये बताओ। देखो ये स्पेसिंग s/2, ठीक है, ये स्पेसिंग हो गया s/2। तो s/2 स्पेसिंग से QD/2 टोटल कितना, QD/2 डिस्चार्ज ये कलेक्ट करेगा। QD मतलब वही डिजाइन डिस्चार्ज को मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, डिजाइन करना है अपने को, तो फाइनल मैं डिजाइन डिस्चार्ज लेके चल रहा हूँ। डिजाइन डिस्चार्ज या फिर ड्रेनेज कोफिशिएंट जो कि निकालने का टेक्निक बता दिया मैंने आपको। 100% ऑफ पी एनुअल एवरेज, मतलब एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन डिवाइडेड दैट कैन बी पास्ड इन पर डे। तो 1% ऑफ एवरेज एनुअल रेनफॉल दैट कैन बी पास्ड पर डे, है ना, इनटू स्पेसिंग, कितने एरिया से वो रेनफॉल वो कलेक्ट कर रहा है, तो स्पेसिंग टोटल से। तो राइट से Q/2 कलेक्ट करेगा, लेफ्ट से अगेन ये है ना, ये लेफ्ट स्पेसिंग है मान लो s/2, यहां से ये Q/2 डिस्चार्ज कलेक्ट करेगा, या फिर QD/2 डिस्चार्ज ये कलेक्ट करेगा इधर से, QD/2 डिस्चार्ज ये राइट लेफ्ट दोनों अगल बगल से कलेक्ट कर रही है। यहां तक क्लियर है? अब ये जो डिस्चार्ज कलेक्ट कर रही है, ये पूरा सिस्टम हम 2D एनालिसिस कर रहे हैं, लेंथ को मैं अभी कंसिडर कर ही नहीं रहा हूँ इसमें, इस डेरिवेशन के अंदर मैं लेंथ को अभी कंसिडर करूंगा ही नहीं। ठीक है, तो पूरा 2D का 2 डायमेंशनल वे में मैं एनालिसिस करूंगा, तो उसी में आप इमेजिन करते रहना, सोचते रहना। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पानी है ना, देखो, तो ये ले लो, ये वाला, ये एक हिस्सा ले लो, ये लेवल ड्रेन दिया, मतलब ड्रेन के ऊपर जो पानी है उसी को तो निकालना है, उसके नीचे का पानी को थोड़ी ना, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। उसके ऊपर जितना पानी है वही कलेक्ट होके आएगा। तो ड्रेन का सेंटर के ऊपर मैं दिखा दिया कि ड्रेन का सेंटर के ऊपर जितने भी पानी है वो सारे उसमें अंदर जाएंगे। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया अभी सेट किया हूँ, ठीक है, जो अभी ब्राउन कलर में दिखाया, इस टोटल एरिया से पानी उसके पोर से वॉइड से फ्लो करते 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 ड्रेन तक पहुंचेगा, ड्रेन में अंदर चला जाएगा। तो परमिएबिलिटी इन्वॉल्व होगी इधर, परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल, डार्सी लॉ इन्वॉल्व हो गया, है ना। परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल से रिलेटेड जो लॉ है, जो नियम कानून हमने पढ़ा था सॉइल मैकेनिक्स में पढ़ा था, विच इज योर डार्सी लॉ। ठीक है, पहला तो ये कॉन्सेप्ट समझ लो, क्योंकि पानी यहाँ पे सॉइल इन्वॉल्व है ना, तो इस
इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे जो पानी आएगी वो किधर से आएगी, मतलब इस ड्रेन में जो पानी आएगी, इस ड्रेन में जो पानी आएगी ये किधर से आएगी, सॉइल से आएगी। तो सॉइल के वॉइड से फ्लो करते 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 आएगी। समझ रहे कि नहीं बात? ठीक है। और इस पर्टिकुलर एरिया से एरिया का ही पानी इसमें आएगा, इस पर्टिकुलर एरिया का ही पानी आएगा जो हम शेडिंग करके आपको दिखाए अभी। उसके नीचे का एरिया का क्या मतलब है, वो थोड़ी ना जाएगा पाइप के अंदर। हमको पाइप के ऊपर का पानी ना ड्रेन आउट करना है। यहां तक समझ गया बात? अब मेरे को ये बताओ, ये जो पाइप है जिस जिस पर हम अभी डिस्कशन कर रहे हैं अपना, एट स्पेसिंग एस बाई टू, एट स्पेसिंग अगर एस बाई टू में बात करूं तो कुछ भी पानी वो कलेक्ट किया है अभी? कोई भी पानी थोड़ा सा भी कलेक्ट किया है? नहीं कलेक्ट किया है। जैसे जैसे इस एरिया बढ़ेगा, मतलब मैं क्या कह रहा हूं कि मैं एक क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको और एक दिखाता हूँ, एक क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ, एक सेक्शन दिखाता हूँ वाई वाई। ये एक सेक्शन हो गया क्रॉस सेक्शन वाई, ये क्रॉस सेक्शन मैंने दिखाया आपको वाई। लेट्स सपोज दिस वाई सेक्शन इज लोकेटेड एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम द ड्रेन। एक डिस्टेंस x पर टोटल मतलब y क्रॉस सेक्शन आपका लोकेटेड है। मेरे को ये बताइए, ये जो y क्रॉस सेक्शन है, इसको थोड़ा जूम करता हूँ अगला पेज में। यहाँ तक डायग्राम को समझो। अब मैं जूम करता हूँ अगले पेज में, आपको एक पिक्चर, क्लियर पिक्चर देता हूँ। आजा आजा, हैंग करने लगा है भाई, रुको यार। देखो थोड़ा 3D में देखते हैं या फिर 2D में देखते हैं, 2D में ही देखते हैं। ये ड्रेन का लोकेशन था, ये ड्रेन था, इस तरह से ये एरिया था, ठीक है। तो ये एरिया, ये वाला क्रॉस सेक्शन था आपका वाई, नहीं वाई नहीं था, ये यहां तक था एस बाई टू मान लो, ये स्पेसिंग थी एस बाई टू। ओके। अब मैंने बोला आपको एक मैं क्रॉस सेक्शन कंसिडर कर रहा हूं वाई, ठीक है। ये वाई वाई सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूं जो कि है एट सम डिस्टेंस x फ्रॉम ओरिजिन ऑफ द ड्रेन, मतलब ड्रेन लोकेशन से x डिस्टेंस पे वो क्रॉस सेक्शन वाई वाई है। मैं यहाँ पे दो बातें आपसे पूछ रहा हूँ, ठीक है। अब मेरे को ये बात तो मेरे को क्लियर कट पहले से ही पता है। कौन सी बात? ये टोटल एरिया से, ये टोटल एरिया से जो पानी ड्रेन आउट होके आएगी, है ना, टोटल एरिया से जो पानी ड्रेन आउट होके आएगी इस पाइप के अंदर, वो कितना होगा? QD बाई 2 होगा। समझ में आ रहा है? तो मैं अगर बोलूं कि एट x इक्वल टू 0 अगर मैं बात करूं, पहला पॉइंट, तो Q इक्वल टू कितना होगा? QD बाई 2 डिस्चार्ज मिल रहा है आपको। क्यों? x इक्वल टू 0 पे टोटल ड्रेन एरिया कवर हो, मतलब टोटल एरिया कवर हो गया ना, अप टू स्पेसिंग एस बाई 2 टोटल एरिया कवर हो गया। तो जो क्रॉस सेक्शन जो पाइप है एट x इक्वल टू 0, तो टोटल एरिया कवर हो गया। तो उस टोटल एरिया से, मतलब अप टू टोटल एरिया कहने का मतलब है ये आधा स्पेसिंग वाला एरिया, ठीक है। ये टोटल एरिया कवर हो गया। तो इस टोटल एरिया से कितना डिस्चार्ज टोटल आपको मिल रहा है? QD बाई 2। तो एट x इक्वल टू 0 यू आर गेटिंग टोटल डिस्चार्ज QD बाई 2 at any intermediate cross section, at any intermediate cross section मान के चलो, जो कि मैंने एक क्रॉस सेक्शन दिखा दिया आपको, वाई वाई क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, ठीक है, वाई वाई क्रॉस सेक्शन दिखा दिया, और विच इज एट लोकेशन x, विच इज एट लोकेशन x। यहाँ पे डिस्चार्ज क्या होगा? एक जनरल इक्वेशन लिखना है कि इस क्रॉस सेक्शन पे डिस्चार्ज Q कितना आ रही हो, ये Q कितना होगा। अब इसको QD नहीं लिख रहा हूं मैं, इसको एक जनरल Q लिख रहा हूं, ये कितना होगा। तो एट दिस क्रॉस सेक्शन कितना डिस्चार्ज ये पास कर रहा होगा इस पर्टिकुलर एरिया का। अभी ये एरिया मैं अलग से दिखा रहा हूं, ये जो ग्रीन कलर में सेट कर रहा हूं, इतना पर्टिकुलर एरिया का, एरिया से जो फ्लो आई होगी वही ये क्रॉस सेक्शन वाई पे दिख रही होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना पर्टिकुलर एरिया का फ्लो इस क्रॉस सेक्शन पे दिख रहा होगा। तो इसके लिए एक जनरल रिलेशनशिप हम निकालेंगे, हमको यही निकालना है बेसिकली,
ठीक है, वो निकालेंगे। तो ये पहला पॉइंट आपको ये समझ में आ गया कि x इक्वल टू 0, q इक्वल टू क्यू डी बाई टू। तो सिमिलरली सेकेंड पॉइंट में ये लिख सकता हूँ, ये इधर ही हैंग कर रहा है, मैं थोड़ा बाद में अभी तुरंत ये बात समझा के बंद करके फिर ओपन करके बनाऊंगा। सेकेंड पॉइंट में ये लिख सकता हूँ कि एट x इक्वल टू s बाई टू, है ना, q इक्वल टू कितना होगा, सिंपली 0। एट x इक्वल टू s बाई टू, आपका q इक्वल टू कितना, 0। क्यों, यहाँ पे s बाई टू मतलब ये वाला सेक्शन पे आप बात करो, ये लास्ट वाले सेक्शन पे, यहाँ से तो डिस्चार्ज लेना ही शुरू किया है। उसके पीछे कोई मिट्टी है क्या जहाँ से वो डिस्चार्ज आएगी, उसमें नहीं, क्योंकि उसके बाद में जो मिट्टी है वहां से तो डिस्चार्ज आपके दूसरे वाले ड्रेन में जा रहा है, इस वाले में नहीं आ रहा है ना। तो एट क्यू इक्वल टू जस्ट एस बाई टू वाला सेक्शन पे आपका मतलब एक्स इक्वल टू जस्ट एस बाई टू वाले सेक्शन पे क्यू विल बी इक्वल टू 0 की नहीं। क्लियर है, समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट। जैसे जैसे ये सेक्शन को आगे बढ़ाओगे तो उसके पीछे का जो मिट्टी है वहां से जो डिस्चार्ज आएगी वो इस पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पे दिखेगी। फिर ऐसे करते 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 डिस्चार्ज आपका मैग्नीट्यूड उसका बढ़ेगा और मैक्सिमम डिस्चार्ज आपका क्यू डी बाई टू वो ड्रेन में पहुंच रही होगी एट एक्स इक्वल टू 0। इस तरह का एक लॉजिक मैं एस्टेब्लिश कर पाऊंगा, यहाँ से समझ पाऊंगा। ठीक है, तो यहां से मैं एक ग्राफ प्लॉट कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं एक ग्राफ प्लॉट करेगा, ये ग्राफ प्लॉट करेगा मैं ये एक्स एक्सिस को मैं बताएगा, क्या बताएगा मैं इसको, मैं बताएगा इन टर्म्स ऑफ एक्स। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन ऑफ द पाइप या फिर ड्रेन लोकेशन एक्स। इधर मैं रिप्रेजेंट करूंगा क्यू को, वाई एक्सिस के अलॉन्ग आई विल रिप्रेजेंट स्मॉल क्यू, ये मैं रिप्रेजेंट करूंगा अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो देखो अब मैं क्या कह रहा हूं, x इक्वल टू 0 अगर है, मतलब ये वाला अगर पॉइंट है x इक्वल टू 0, तो डिस्चार्ज आपका कितना आ रहा है, क्यू डी बाई टू आ रहा है। x इक्वल टू एस बाई टू है, मतलब ये वाला पॉइंट है, ये s बाई टू वाला पॉइंट, डिस्चार्ज कितना आ रहा है, 0। तो क्या इन दोनों को एक लाइन ऐसे स्ट्रेट लाइन से मैं कनेक्ट कर दूं, एक ग्राफ बन गया ऐसा कुछ। अब मैं ये बता रहा हूं, ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि लेट्स सपोज एट एनी इंटरमीडिएट x फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है, दिस इज एनी इंटरमीडिएट x फ्रॉम ओरिजिन, डिस्चार्ज कितना, लेट्स सपोज ये मैं बात कर रहा हूँ y, ये एक्सिस कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा y, इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्चार्ज है वो कितना है, ये मैं कह रहा हूँ q, जनरल q। क्लियर है, अब ये जो जनरल क्यू में डिस्चार्ज है आप इसको ये समझ सकते हैं इस ग्राफ से कि इस ग्राफ में ये वाला जो पर्टिकुलर एरिया है, इसको मान लो एरिया, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना, ये जो पर्टिकुलर एरिया है, इस एरिया का डिस्चार्ज इस क्रॉस सेक्शन को पास कर रहा होगा। तो जैसे जैसे ये सेक्शन आगे बढ़ेगी तो उसके पीछे का जो एरिया है उस पर्टिकुलर एरिया का डिस्चार्ज उस सेक्शन को पास कर रहा होगा। फिर जैसे 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 एक्स का वैल्यू कम हो रहा है ना, मतलब वो ड्रेन के ओरिजिन तक पहुंच रहा है, तो टोटल एरिया का डिस्चार्ज अब आ रही होगी, आपको एट एनी सेक्शन मिल रही होगी। लॉजिक क्लियर है यहाँ से, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ इधर। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझना, तो डेरिवेशन तो एक चुटकी भर का डेरिवेशन है, फटाक से डेरिवेशन हो जाएगा, मैं एक इंटीग्रेशन इक्वेशन लिखूंगा, डिराइव कर दोगे। लेकिन उसमें डेटास को हम कैसे लेंगे, वही तो है मेरा मेन चीज है, सोचने वाली, थिंक करने वाली। तो ये लॉजिक क्लियर हो गया कि डिस्चार्ज हम कैसे कहाँ से ले रहे हैं, हर एक सेक्शन पे कितना डिस्चार्ज दिख रहा है। ओके, एट एक्स इक्वल टू एस बाई टू जो सेक्शन है वहां पे डिस्चार्ज आपको मिल रहा है 0 उस क्रॉस सेक्शन पे, क्योंकि वहीं से पानी एक्यूमुलेट होना शुरू होगा। फिर जैसे जैसे करीब आओगे उसके पीछे का जो एरिया है वहां से जितना पानी एक्यूमुलेट हुआ वो एक सेक्शन पे दिख रहा होगा। फिर सेक्शन को आगे करिए, उसके पीछे का सॉइल से तो डिस्चार्ज की वैल्यू बढ़ते रहेगी, आप देख रहे हो बढ़ते रहेगी। फिर ड्रेन तक पहुंचते पहुंचते वो क्यू डी बाई टू हो जाएगा। जो भी डिजाइन डिस्चार्ज के लिए आप उसको डिजाइन कर रहे हैं उसका आधा उस पर्टिकुलर एरिया से, आधे एरिया से आ गई, यही मान के चल रहे हैं, यही है डिजाइन का बेस। अब यहां से मैं एक स्टेटमेंट निकालूंगा, वो बाद में निकालूंगा, किसके लिए, इस क्यू के लिए एक लॉजिक यहां से निकालूंगा मैं, एक क्यू का इक्वेशन निकालूंगा मैं, क्योंकि मेरे को ये इक्वेशन डार्सी लॉ में यूज करना होगा।
ठीक है। अब चलो यहाँ पे डार्सी लॉ को इम्प्लाई करते हैं। डार्सी लॉ कैसे अप्लाई करेंगे वो तो समझ में आ रहा है कि मतलब ये जो क्यू है कि डिस्चार्ज पासिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन, वो हम कैसे निकालेंगे, किसी भी क्रॉस सेक्शन पे डिस्चार्ज कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग डार्सी लॉ क्यू इक्वल टू के आई ए। आपके पास ये फॉर्मूला है कि नहीं, क्यू इक्वल टू के आई ए, आई विल यूज दैट फॉर्मूला ओनली। लेकिन उससे पहले लेट मी रिकरेक्ट माई सिस्टम, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। कैसा है, उम्मीद करता हूँ अब तक जो चीजें आपको एक्सप्लेन किया मैंने वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब देखिए, तो अब मेरा सवाल ये है कि ये जो मैंने एक जनरल वाई क्रॉस सेक्शन मैंने लिया है एट सम डिस्टेंस एक्स, मैं ये बोलूंगा कि लेट सपोज डिस्चार्ज पासिंग थ्रू दिस जनरल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ जो डिस्चार्ज पास कर रहा है, पर यूनिट लेंथ मतलब मैं 2D एनालिसिस कर रहा हूँ, मतलब इस क्रॉस सेक्शन पे जो डिस्चार्ज आ रही है दैट इज योर स्मॉल क्यू। इसको मैंने लिख दिया स्मॉल क्यू, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया। देखिए होप कि आपको दिख रहा होगा ये स्मॉल क्यू। तो ये स्मॉल क्यू हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू फाइंड आउट दैट स्मॉल क्यू, तो यूजिंग डार्सी लॉ। ठीक है, हम यहाँ पे डार्सी लॉ को अप्लाई करेंगे यूज। सो डिस्चार्ज डायग्राम अपडेट करते रहिएगा। ठीक है, डिस्चार्ज पासिंग through the cross section yy yy at a distance of x from drain location नहीं फिर वही सब गेम इसका चालू है। एक्चुअली क्या होता है ना, मैं बहुत स्पीड में पढ़ाने का मेरे को आदत है, अभी ऐसा होने लगता है ना तो दिक्कत, दिमाग खराब होता है। फ्रॉम ड्रेन लोकेशन, एक्चुअली सॉफ्टवेयर जो यूज़ कर रहा हूँ वो बहुत हैवी है। नहीं वो तो कहाँ कहने का मतलब है, लैपटॉप भी वैसा ही है। ठीक है, 40-50 हज़ार की लैपटॉप है ये। आजकल महंगाई इतनी बढ़ गई है कि 40-50 हज़ार में कुछ भी नहीं आती है। पहले मेरा जो लैपटॉप था, एक लैपटॉप था लेनोवो का, है ना, वो वो कितना 18-20 हज़ार का ही लैपटॉप था, लेकिन बहुत बढ़िया काम करता था। ये सब कभी हैंग वैंग नहीं होता था। सॉयल मैकेनिक्स ये वो फल, जितना भी सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, इन्वायरो सब उस पर मैंने पढ़ा था। वो लेनोवो वाले लैपटॉप पे वो टूट गया था, है ना, तो आप लोगों ने सपोर्ट किया था उस समय, हम नया लैपटॉप लिए थे, याद करिए। तो वही ये नया लैपटॉप है। तो डिस्चार्ज पासिंग थ्रू द क्रॉस सेक्शन वाई वाई एट ए डिस्टेंस ऑफ एक्स फ्रॉम ड्रेन लोकेशन इज गिवन बाई, इज गिवन बाई, कैसे कैलकुलेट करेंगे, Q इक्वल टू के आई ए, डार्सी लॉ, डार्सी लॉ। ठीक है, तो ये Q कैसे कैलकुलेट करेंगे अभी बताऊंगा। ठीक है, Q को कैसे रिप्रेजेंट करना है यहाँ पे ये अभी बताएंगे। लेकिन K देख लो, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। K क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परमिएबिलिटी। I क्या है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। I क्या है, इट इज हाइड्रोलिक ग्रेडियंट एट दैट पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन। इसको हम सिंपली इन जनरल फॉर्म dy अपॉन dx लिखेंगे। तो Q इक्वल टू K इंटू dy अपॉन dx। सॉइल मैकेनिक्स में ये सब चीज सब आपको मैंने समझा दिया है। इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो। कितना क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ फ्लो है, देखो हम यूनिट लेंथ कंसिडर कर रहे हैं, तो लेंथ तो 1 मीटर हो गया अंदर की ओर। विड्थ कितना हो गया, फिर हाइट कितना हो गया, y, तो क्रॉस सेक्शन एरिया इज योर y इंटू 1। ये एक इक्वेशन बन रहा है आपको यहाँ पे, ये इक्वेशन एक बना। ठीक है, अब देखिए, अब हम निकालेंगे इस Q का एक जनरल एक्सप्रेशन, Q के लिए एक जनरल एक्सप्रेशन, फिर उसको भी इस वैल्यू में, इस इक्वेशन में पहले पुट कर देंगे। उसके बाद आगे का कहानी में बताऊंगा कि हमको इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, इंटीग्रेट करना होगा।
जो अभी अभी हमने लिखा था वो फिर से गायब हो गया था। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ ताकि मैं इधर एक्सप्रेशन को कंटिन्यू कर पाऊँ। ये रिजल्ट आया था Q इक्वल टू, हमने लिखा था के आई ए, तो के इंटू आई लिखा था हमने डी वाई बाई डी एक्स इंटू ए वाई इंटू वन। दिस वॉज माई एक्सप्रेशन। अब यहाँ से चलिए हम तो इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पे Q का वैल्यू हम क्या यूज़ करेंगे, तो एक नोट करिए, नोट में बनाइए और एक लॉजिक को देखिए। बस वही ग्राफ जो हमने अभी अभी डिस्कस किया था आप सबसे। ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर क्यू। इस एक्सिस के अलावा आप क्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एट एनी सेक्शन वाई, ये वाई सेक्शन है, तो यहाँ से कितना डिस्चार्ज पास कर रहा है क्यू, यही ये रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला पॉइंट क्यू। ठीक है, तो एट एक्स इक्वल टू जीरो आपका मैक्सिमम डिस्चार्ज कितना ये कैरी कर रहा है, क्यू डी बाई टू, डिजाइन डिस्चार्ज बाई टू। एंड एट एक्स इक्वल टू एस बाई टू डिस्चार्ज आपका क्या है, जीरो। क्लियर है, डिजाइन डिस्चार्ज क्या है, जीरो। एंड एट जनरल एनी एक्स, ठीक है, आपका डिस्चार्ज कितना कैरी कर रहा है, क्यू। ये ग्राफ क्लियर है, ये ग्राफ कवर हो गया। अब देखो, तो मैं अब यहाँ पे ये लिखूंगा कि मतलब सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट को यूज करूंगा। मैं क्या यूज करूंगा, आई विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे दो छोटा छोटा ट्रायंगल, दो बड़ा बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। एक ये कंप्लीट बड़ा 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 ट्रायंगल, दूसरा ये वाला ट्रायंगल, ये ग्रीन वाला ट्रायंगल। यहाँ पे दो ट्रायंगल आपको दिख रहे हैं, इन दोनों ट्रायंगल को मैं कंपेयर करूंगा। तो मैं ऐसा करता हूँ ना, बड़े वाले ट्रायंगल पहले छोटे वाले ट्रायंगल का डेटा लिखता हूँ। तो छोटे वाले ट्रायंगल के केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्यू। ठीक है, क्यू। बड़े वाला ट्रायंगल का क्या लिख सकता हूँ, क्यू डी। डिस्चार्ज को पहले लिख दिया क्यू डी बाई टू, ये लिखूंगा। अब स्पेसिंग को लिखो, मतलब कितना एरिया से ये क्यू डिस्चार्ज मिल रहा है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, कितना ये ग्रीन शेडेड एरिया से क्यू डिस्चार्ज मिल रहा है, मतलब एस बाई टू माइनस एक्स, इतना एरिया का जो डिस्चार्ज होगा वही होगा ये क्यू, डिवाइडेड बाई, अब क्यू डी बाई टू टोटल एस बाई टू एरिया का, मतलब टोटल एरिया का, है ना, एस बाई टू। समझ में आया बात। तो यहाँ से मेरा ये Q का वैल्यू निकल जाएगा। मैं मतलब इंटरप्रेट कर लूंगा, इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा, इसी इक्वेशन को तो सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा, तो Q इक्वल टू घर में रहने के बाद कुछ ना कुछ होते रहता है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे लिखेंगे, एस बाई टू माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एस बाई टू इंटू क्यू डी बाई टू, ऐसा लिख पाऊंगा मैं। यहाँ से देखो ये टू टू खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनली एक्सप्रेशन आ जाएगी समथिंग क्यू डी बाई एस आ जाएगा इंटू एस बाई टू माइनस, नहीं एस अपन क्यू डी आ जाएगा ना, सॉरी, ठीक था, क्यू डी बाई एस आएगा, क्यू डी बाई एस बाई टू माइनस एक्स। Q इक्वल टू इतना लिख सकते हो, दिस इज द डिस्चार्ज पासिंग एट द क्रॉस सेक्शन Y, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, अब जो डार्सी लॉ से हमने बनाया था, क्या बनाया था, Q इक्वल टू K इंटू आई डी वाई बाई डी एक्स इंटू एरिया हमने लिया था Y इंटू वन, तो केवल यहाँ पे Y लिखता हूँ। तो Q इंटू डी एक्स इक्वल टू के वाई डी वाई। अब ये इक्वेशन बचा, तो यहाँ पे Q का वैल्यू अब मैं पुट कर दूंगा, Q का वैल्यू मैं पुट कर दिया, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया जो अभी निकाला मैंने, क्यू डी बाई एस इंटू एस बाई टू माइनस एक्स, ये वैल्यू मैंने इधर डाल दिया, डी एक्स इक्वल टू के वाई डी वाई। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। देखो इधर इस तरफ इंटीग्रेट करूंगा तो कहाँ से कहाँ तक, जीरो टू एस बाई टू। इधर इंटीग्रेट करूंगा तो मैं कहां से कहां तक करूंगा, जी ए टू बी, ए टू बी क्यों, मैंने अभी ये बताया था ना, ये ड्रेन है आपका। ठीक है, तो ये जो प्रोफाइल है वाटर प्रोफाइल, तो मैं आपका ये हो गया ए, ये डेटम से
ये हो गया ए, एंड मैक्सिमम डेप्थ ऑफ वाटर टेबल इज बी। तो ए टू बी, क्योंकि इसी एरिया का पानी को ये कैरी करने के लिए ये ड्रेन बिछाया गया है, उसके नीचे का पानी से हमको कोई मतलब नहीं है। उधर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक हुआ, ए टू बी। तो इस पूरा इक्वेशन आपके सामने है, इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट करो तो क्या रिजल्ट आएगा, देखो इंटीग्रेट कर देते हैं। एस तो कांस्टेंट है ना भाई, क्यू डी कॉन्स्टेंट, एस क्यू डी का मालूम, तो क्यू डी बाई एस ये निकल गया बाहर। तो इधर एस बाई टू एक्स अंदर रहेगा, एक ब्रैकेट लेता हूँ, एस बाई टू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू आ जाएगी यहाँ पे, ब्रैकेट लिया, फिर यहाँ पे जीरो टू एस बाई टू में था। फिर इधर देखो, इधर क्या था, के इंटू वाई डी वाई था, ठीक है, वाई डी वाई, तो वाई स्क्वायर बाई टू, के इंटू वाई स्क्वायर बाई टू। तो सिंप्लीफाई करिए, तो क्यू डी बाई एस, फिर ब्रैकेट एस बाई टू इंटू एस बाई टू पुट कर दो, एस स्क्वायर बाई फोर हो गया, माइनस एस बाई टू इधर पुट कर दोगे तो फोर एस स्क्वायर बाई एट हो जाएगा, होएगा, हो जाएगा। तो के बाई टू इधर हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, ए टू बी मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब वो एस का वैल्यू हमको निकालना है, एस को सिंप्लीफाई करके एस का वैल्यू हमको निकालना है। तो एस स्क्वायर माइनस फोर माइनस एस स्क्वायर बाई एट, तो ये वैल्यू कितना आएगा, देखो क्यू डी बाई एस, तो ये वैल्यू भी आ जाएगा आपका एस स्क्वायर बाई एट, सब्ट्रैक्ट जब करोगे, है ना, वन बाई फोर बड़ा है एज कम्पेयर टू वन बाई एट, रेसिप्रोकल में वो, तो इक्वल टू के बाई टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से एक एस, ऊपर से एक एस, एस एस कट गया, ऊपर बचा एक सिंगल एस, तो एस का ही तो वैल्यू हमको निकालना था। तो एस का वैल्यू इक्वल टू क्या होगा, मैं लिखूंगा के इंटू क्यू डी, नहीं क्यू डी तो नीचे चला जाएगा, तो के इंटू एट हो जाएगा, डिवाइडेड बाई टू इंटू क्यू डी हो जाएगा, इधर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये वाली एक स्टेज आएगी। फिर यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ऊपर फोर बचेगा, ये खत्म, ये खत्म, इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे सिंपली फोर टाइम्स के बाई क्यू डी। दिस इज द प्रोसेस टू कैलकुलेट द स्पेसिंग। ठीक है, ये प्रोसेस है स्पेसिंग को कैलकुलेट करने का। तो यहाँ पे देखो, अब स्पेसिंग जो है ना, ये पाइप का डायमीटर पे डिपेंड नहीं करता, क्रॉस सेक्शन साइज ऑफ पाइप के ऊपर डिपेंड नहीं करता। डी वाला कोई भी पैरामीटर आया क्या, डी का नहीं आया। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इधर पूछ सकता है कि जो टाइल ड्रेनेज सिस्टम हम प्रोवाइड करते हैं उसमें जो पाइप का डायमीटर है, क्या उसके ऊपर स्पेसिंग ऑफ पाइप डिपेंड कर रहा है, नहीं करता है। दूसरा बात ये देखिए, जो स्पेसिंग ऑफ पाइप आप कैलकुलेट करोगे, ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्यूडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिजाइन डिस्चार्ज के ऊपर डिपेंड तो कर रहा है। अब डिजाइन डिस्चार्ज भी स्पेसिंग के ऊपर डिपेंड कर रही है, क्यूडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है एस भी, और क्यूडी के ऊपर डिपेंड कर रहा है एस, ठीक है, और एस के ऊपर भी क्यूडी डिपेंड कर रहा है, मतलब एक दूसरे से वो रिलेटेड है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, आपको क्यूडी या फिर एस में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, ये बात क्लियर है। जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, आपको एस और क्यूडी में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, कंफर्म, ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि दिया ना हो। अगर नहीं दिया रहेगा तो आप कोई एक वैल्यू को कैलकुलेट कर ही नहीं पाएंगे, या फिर अगर एस का वैल्यू नहीं दिया है तो क्यूडी नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, अगर क्यूडी का वैल्यू नहीं दिया है तो एस नहीं कैलकुलेट कर पाओगे। समझ में आ रहा है? या फिर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया एनुअल एवरेज प्रेसिपिटेशन को निकालने के लिए, एस का फॉर्मूला आपको मालूम, ठीक है, एस का फॉर्मूला मालूम, एस का फॉर्मूला जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, ओके, एस का फॉर्मूला इक्वल टू इतना, सॉरी एस का नहीं, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, किसका, क्यूडी का वैल्यू। क्यूडी का वैल्यू कैसे निकालना मालूम है, उसका वैल्यू जैसे आप सब्स्टिट्यूट करोगे एस स्क्वायर के फॉर्म में चला जाएगा, एस स्क्वायर के फॉर्म में। तो जब एस स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा तो ये जो पूरा इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्यूडी से इंडिपेंडेंट हो जाएगा। फिर
होगा, क्यों? वहाँ पे केवल एनुअल एवरेज रेनफॉल की डेटा यूज़ करना होगा। तो वैसे फिर हम एस का वैल्यू निकाल लेंगे। वंस एस का वैल्यू निकाल लिया, उसको यूज़ करके हम क्यूडी का वैल्यू निकालेंगे। ये सेकेंड मेथड है जो कि हम यूज़ करते हैं। क्लियर है? समझ रहे हो ना बात? क्यूडी के जगह पे क्यूडी का इक्वेशन डाल दो, तो इक्वेशन में इंटू एस में है ना, तो वो ऊपर जाएगा या एस के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो एस स्क्वायर बन जाएगा। बन जाएगा, लिख के देखो भाई कॉपी में, ठीक है? तो ऐसे हम इसको इक्वेशन को यूज़ करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो फाइनली यही था आपका डेरिवेशन फॉर एस, जो कि था बहुत इंपॉर्टेंट। एग्जाम में मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एस को डिराइव करने के लिए, स्पेसिंग को डिराइव करने के लिए, और कैलकुलेशन करते वक्त देखना ये सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो इसलिए हम क्यूडी का वैल्यू को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो वहाँ से एक्स एस स्क्वायर निकलेगा, फिर वहाँ से हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, ओके। तो इसी के साथ ही इस वीडियो को एंड करता हूँ। अगला वीडियो एक छोटा सा आएगा, वो भी सबके लिए फ्री रहेगा। उसके बाद वाले जो वीडियोस हैं वो अब सबके लिए फ्री नहीं रहेगा, तो आप एनरोल कर लीजिए। एनरोलमेंट फी 499। एनरोल करने के लिए मैसेज करिए 7008420353 पे। ओके, गुड लक, हैव ए नाइस डे, टेक।